इस बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन हुकूमत से ही मुज़ाकरात की तरफ आएगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, अपोजिशन जलसों से हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। इस डायलॉग की क्या हैसियत होगी जिसमें हुकूमत नहीं होगी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो लोग सियासत कर रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन जलसों से इमरान खान जा रहा है, तो मेरी बात याद रख लें कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो 5 साल पूरे करेगा। जनरल बाजवा ने एक नहीं 4 मरतबा ये कहा है कि भाई जिसकी भी हुकूमत होगी फौज उसके साथ खड़ी होगी। आप किस तरह हमें कहना चाहते हैं कि हमें आप गैर आईनी गैर जमहूरी तरीके से। और लास्टली मैं कहूँगा, जब सियासी लोगों से बातचीत नहीं करते तो वो सियासत का जनाजा निकालते हैं, और इस मुल्क में मुझे उम्मीद है सियासत का जनाजा नहीं निकलेगा और खुदा उनको अक्ल और शऊर देगा और बेहतरी की तरफ आएंगे और मुज़ाकरात का और डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा गवर्नमेंट समेत और गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट डायलॉग में शामिल नहीं होगी तो उस डायलॉग की क्या हैसियत होगी। ऑफ कोर्स नैप और जो NRO के केसेस से हटकर इमरान खान हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार है। PDM को पेशावर में 22 नवंबर को जलसा करने की इजाजत ना मिल सकी। जिला इंतजामिया का कहना है कि कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र इजाजत नहीं दे सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिला इंतजामिया के फैसले को मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पेशावर में जलसा हर सूरत होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और जाले तैयारी कर लें। 22 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। जबकि ANP पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान का कहना है कि जलसे की इजाज़त न देना हुकूमती चाल है। तमाम रुकावटों के बावजूद जलसा ज़रूर होगा। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन मिर्ज़ा काशिफ बेग का कहना है कि वो 24 नवंबर से 31 जनवरी तक स्कूलों की बंदिश को मुस्तरद करते हैं। वफाकी हुकूमत को स्कूलों को बंद करने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन के ऑप्शन पर गौर करना चाहिए। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन मिर्ज़ा काशिफ बेग का कहना है कि वो 24 नवंबर से 31 जनवरी तक स्कूलों की बंदिश को मुस्तरद करते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के घर जाने को तमाम अवामी मसाइल का हल करार दे दिया। कहती हैं कि इमरान साहब अपोजिशन पर झूठे इल्जामात लगाने, शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने से मुल्क नहीं चलेगा। इमरान साहब 2.5 साल से आपकी पॉलिसी झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना और सियासी मुखालिफिन को जेल भिजवाना है। FBI की बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई। FBI बेनामी अथॉरिटी ने 80 रेफरेंसेस दायर कर दिए हैं। रेफरेंसेस एडजियो डिक्टेटिंग अथॉरिटी में दाखिल कर लिए गए हैं। इन रेफरेंसेस की मालियत 50 अरब रुपए के लगभग है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बेनामी जायदादों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाई जारी है और जराये का ये कहना है कि FBI की बेनामी अथॉरिटी ने अब तक 80 रेफरेंसेस दायर कर दिए हैं, जो कि ये जो रेफरेंसेस हैं ये बेनामी एजुकेटिंग अथॉरिटी में दाखिल किए गए हैं। इन रेफरेंसेस की कुल मालियत तकरीबन 50 अरब रुपए के लगभग बताई जा रही है और ये रेफरेंसेस मुख्तलिफ बेनामी जायदादों, गाड़ियों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दायर किए गए हैं और इनकी मजीद तहकीकात भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉल्फिन फोर्स ने लाहौर की रेवेन्यू सोसाइटी से 2 जाली पुलिस एहलकार पकड़ लिए। जाली पुलिस एहलकार डॉल्फिन टीम को धमकियां भी देते रहे। आपको बताएं कि डॉल्फिन फोर्स ने लाहौर की रेवेन्यू सोसाइटी से 2 जाली पुलिस एहलकार पकड़ लिए और जाली पुलिस एहलकार डॉल्फिन टीम को धमकियां भी देते रहे। FIA ने अदाकारा सना की ट्रैवल हिस्ट्री FBR को फराहम कर दी है। FIA के मुताबिक अदाकारा सना ने 16 साल में 191 बार गैर मुल्की सफ़र किया। आपको बताएं, FIA ने अदाकारा सना की ट्रैवल हिस्ट्री FBR को फराहम कर दी है और FIA के मुताबिक अदाकारा सना ने 16 साल में 191 बार गैर मुल्की सफ़र किया है। झंग में लेडीज पुलिस बाइक फोर्स तश्कील दे दी गई है। तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार सड़कों पर गश्त करेंगी।
तरबियत याफ्ता लेडीज़ पुलिस मुश्किल में फंसी खवातीन की इमदाद करेंगी। झंग में लेडीज़ पुलिस बाइक फोर्स तश्कील दे दी गई है और ये तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार सड़कों पर गश्त करेंगी, जबकि ये लेडीज़ पुलिस मुश्किल में फंसी खवातीन की इमदाद करेंगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस के लिए ट्रांसपोर्ट पुलिस अलग होगी। पंजाब में ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स के क़याम का हतमी प्लान तैयार कर लिया गया है। पंजाब मैस ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट पुलिस 800 से ज़ायद की फोर्स भर्ती करेगी। पहले मरहले में 300 एहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स बनाई जाएगी। इसी हवाले से बताएंगे अली रामे। जी अली। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट अपनी एक पुलिस जो है फोर्स बनाने जा रहा है, तो इसके लिए अब जो नया HR सिस्टम उन्होंने जो रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई कि कितना उनको स्टाफ चाहिए, तो उसमें 816 अफराद की भर्ती के हवाले से उन्होंने कहा है कि 816 अफराद की भर्ती जो है वो की जाएगी। तो इसमें ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पुलिस होगी, बल्कि जो मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, इनके भी अलग से पुलिस फोर्स जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले इनका जो ठेका है वो प्राइवेट सिक्योरिटी के पास है। तो घूमते पंजाब ने फैसला किया कि क्यों ना एक प्राइवेट सिक्योरिटी को जो 70 करोड़ रुपए की इजाफी रकम दी जा रही है, उनको ऊपर उनका ठेका दिया जा रहा है सिक्योरिटी के हवाले से, तो क्यों ना पंजाब हुकूमत अपनी भर्ती करके अपनी एक फ़ोर्स बनाए और वहाँ पर उनको सिक्योरिटी पर तैनात करे। तो इसी पर 816 अफराद की अब भर्ती की जाएगी, जिसमें सार्जेंट भी होंगे, ट्रैफिक पुलिस के सार्जेंट होंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स पूरे पंजाब में काम करेगी। इसमें PMA की अलग फोर्स होगी, जबकि लाहौर में जो ट्रांसपोर्ट की पुलिस है वो अलग होगी। पंजाब के लिए अलग फोर्स कायम की जाएगी। तो इसके लिए 1 अरब रुपए की डिमांड जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से की गई है। अगर 1 अरब रुपए उनको दे दिए जाए तो वो ये ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स कायम कर सकते हैं और उसके लिए उनके अलग एक्सपेंडिचर जो है वो भी होंगे, जबकि इससे वो 1.5 अरब रुपए का रेवेन्यू वो सालाना भी जमा कर अली, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा के लिए मैयत सब्ज़ाज़ार से हेलीकॉप्टर में मीनार पाकिस्तान ले जाएगी। घर से मैयत एम्बुलेंस में सब्ज़ाज़ार क्रिकेट ग्राउंड में लाई जाएगी। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, जिनकी गुज़श्ता रोज़ वफ़ात हो गई है, नमाज जनाजा के लिए मैयत सब्ज़ाज़ार से हेलीकॉप्टर में मीनार पाकिस्तान ले जाई जाएगी। नमाज जनाजा कल सुबह 10 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि असद खटक का कहना है कि वीना मलिक सिफारत खाने के लोगों से मिलकर जाली पासपोर्ट पर बच्चों को पाकिस्तान लेकर गई। दुबई में बच्चे ECL पर हैं, वीना पाकिस्तान कैसे ले जा सकती है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस पर सुमोटो लें। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकती। वो 24 न्यूज़ के मॉर्निंग शो 24/9 में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मसले यहाँ पे बड़े ख़तरनाक हैं। एक तो इलीगल पासपोर्ट बनाया गया है मेरे बच्चों के लिए, जो कि मैं गैर मौजूदगी में, बगैर मेरे NOC के, बगैर दुबई कोर्ट के और दुबई US कॉन्सुलेट के कंसर्न से। केस बड़ा सीधा है। दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को मेरे हक में फैसला दिए थे बच्चे मेरी हवालगी करने का इनको नोटिस दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा ने कॉन्सुलेट के साथ मिली भगत करके मेरे बच्चों को पाकिस्तान भिजवा दिया है। जो आप ये बात कर रहे हैं, इट्स अ बिग वन। Do you have any proofs for that? I'm serious. I'm serious about that, and I'm behalf of you guys. And आपके तवस्सुत से मैं चीफ जस्टिस साहब को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसके ऊपर सुमोटो एक्शन लें। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के मेडिकल के फाइनल ईयर के तलबा ने मुलाकात की है। तलबा वफ्द ने सहूलियात न होने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है शहबाज शरीफ की गलत पॉलिसियों की वजह से गुजरात और सरगोदा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रुल गए। तालीमी इदारों और उनमें ज़ेर तालीम तलबा का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहबाज शरीफ ने तख्तियाँ लगाने के चक्कर में होमवर्क मुकम्मल नहीं किया, जिसकी वजह से तालीमी इदारे तबाही के दहाने पर हैं। हमने तलबा के मसाइल को फौरी हल करने के लिए अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। जल्द गुजरात यूनिवर्सिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर दिए जाएंगे। लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैज़ अहमद फैज़ सेमिनार मुनक्किद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का खिताब में कहना था कि हमें कभी भी अपने हीरोज़ की खिदमत को फरामोश नहीं करना चाहिए। फैज़ अहमद फैज़ का ख़ानदान उनका नाम रोशन कर रहा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत इंतहाई शफ़क़त और अमन का पैगाम थी।
फैज़ अहमद फैज़ की शायरी ने मुआशरे में रोशनी बखेरी। इस मौके पर एक कमरे को फैज़ अहमद फैज़ के नाम से मंसूब भी किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PKLI प्रोफेसर डॉक्टर जावेद गर्देजी, सलीमा हाशमी, मुनीज़ा हाशमी, डॉक्टर अली हाशमी, डॉक्टर बिल्किस शब्बीर, अदील हाशमी, डॉक्टर आरिफा सैयद, MSMU हस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील, फैकल्टी मेम्बरान और तलबा व तालिबात ने शिरकत की। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है न्यूजीलैंड में रिकॉर्ड अच्छा रहा है, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, नया चैलेंज और जिम्मेदारी मिली है, दबाव नहीं है, लुत्फ अंदोज होगा। टीम में ग्रुपिंग की कोई बात नहीं, सब एक यूनिट है। होते हैं आप जब भी बाहर जाते हैं तो चैलेंजिंग होता है, नई चीज़ें होती हैं, नई टीम होती है, उनकी भी डिफरेंट टीम होती है, वो एक जैसी टीम नहीं होती थी। ठीक है वर्ल्ड कप जीते हैं लेकिन हमारी भी टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस में है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। कोशिश यही होती है कि एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ, अपने आप को चैलेंज लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि टीम मेरे पे रिलाई करती है और कोशिश यही है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, जितना देखें प्रेशर हर जगह होता है, तो मेरे ख्याल से प्रेशर में खेलने का मज़ा भी आता है और इन्जॉय भी करता हूँ और जितना कोशिश हो सके मैं अपना 100% देता हूँ। एज अ टीम ग्रुप होते हैं, ये नहीं कि इंडिविजुअल ग्रुप का कि बना के या डिफरेंट दो ग्रुप उधर बैठे हैं, दो ग्रुप, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई लड़का भी नहीं इस टीम में। सैफ़ी भाई के अंडर काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया भी और उसके बाद अज़हर भाई ने भी आए हैं और उनके साथ काफ़ी मज़ा आया। देखें जब आप सीनियर प्लेयर के साथ खेलते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पाकिस्तानी क्रिकेट भी जिद्दत की तरफ चल पड़ी। पिचेस और ग्राउंड का मयार जांचने के लिए जदीद आलात खरीदे जाएंगे। मुल्क के 6 बड़े क्रिकेट सेंटर्स के लिए किट्स मंगवाई जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान का कहना है जदीद आलात की खरीदारी के लिए जल्द इंटरनेशनल टेंडर्स जारी किया जाएगा। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। दूसरी बात यह कि इसका एक सीज़न होता है कि जैसे ये क्रिकेट सीज़न फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि जैसे ही हमारा क्रिकेट सीज़न शुरू होता है वैसे ग्रास का और इसका सीज़न शुरू हो जाता है मार्च में ना। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह मार्च में जो है रिफर्बिश करेंगे पिचेस। कुछ हमारी आउटफील्ड्स भी हमने देखी है, कुछ सेंटर्स की, स्पेशली पिंडी की। हमारी कोशिश है कि वहाँ नई ग्रास लगाई जाए, उस आउटफील्ड को अच्छा किया जाए। इसी तरीके से हम सारी जगह का जो है जायज़ा ले रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक क्रिकेट के गैप को कम करने की, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटफील्ड्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसको हम इम्प्रूव करें, प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, उनकी सैलरीज को इम्प्रूव करें। और आपने देखा होगा पिछले साल से काफ़ी चीज़ें इस साल आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आई और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर करें और उस गैप को कम करें। हमारा असल जो टारगेट है वो ये है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का गैप अगर हम कम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती जाएगी। सहराए थल में 5वीं थल जीप रैली शुरू हो गई। 81 से 70 गाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड 2.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है आमिर डॉगर। आमिर डॉगर बताएगा किस किस ने क्वालिफाई किया है? जी बिल्कुल, 5वीं थल जीप डेजर्ट रैली का आज पहला दिन है और क्वालिफाइंग राउंड जो आज खेला जा रहा है। 70 के करीब गाड़ियों ने आज इसमें बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया और कैटेगरी में आसिफ फजल ने 1 मिनट 31 सेकंड फासला करके पहली पोजीशन हासिल की है और इसके अलावा सलमा खान जो कि वाहिद खातून रेसर आज जो है क्वालिफाइंग राउंड में शरीक थी, उन्होंने मुकर्रर फासला जो 1 मिनट 44 सेकंड में तय किया। स्टॉक कैटेगरी में ख्वाजा तैमूर ने 1 मिनट 35 सेकंड के साथ पहली पोजीशन हासिल की, जबकि आमिर मक्सी ने 1 मिनट 37 सेकंड के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। ठीक है आमिर, शुक्रिया आपका। कराची में सर्कुलर रेलवे के नाम पर चलाई जाने वाली ट्रेन मुसाफिरों के लिए खोल दी गई। ट्रेन पहले ही रोज आधा घंटा ताखीर से पिपरी से सिटी स्टेशन पहुंची। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हबीब खान।
कराची 2 करोड़ से ज्यादा अफराद का शहर, जहां के मकीनों को आज तक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलतें नहीं मिल सकीं। 90 की दिहाई में बंद होने वाली सर्कुलर रेलवे को अदालती हुक्म पर चलाने की कोशिश की गई है, लेकिन ना रूट मुकम्मल है और ना ही रेलवे स्टेशन। रेलवे हुक्काम ने लोकल ट्रेन को सर्कुलर रेलवे करार देकर गुज़िश्ता रोज इसका इफ्तिताह किया और इसे आज मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया, लेकिन पहले ही ट्रेन अधूरे रूट पर भी आधा घंटा ताखीर से पिपरी से सिटी स्टेशन पहुंची। शहरी ट्रेन सर्विस शुरू होने पर खुश तो हैं, लेकिन इनका कहना है कि गाड़ियां बर वक्त चलें और वक्त पर ही मंजिल पर पहुंचाएं तो फायदा होगा। बस में जरा सा परेशानी होती है, जरा सुकून से बैठ के आई हूँ। तकरीबन 20 मिनट लेट हो गई और सिग्नल ना होने की वजह से हुई है, वैसे बेहतरीन आई है। टाइमिंग का एक तो इशू है, इसमें टाइमिंग इसकी बेहतरीन होनी चाहिए ताकि जो है ना लोग जो जल्दी आते हैं ऑफिसों को आ जाते। ट्रेन का आगाज सर्कुलर रेलवे की बहाली की तरफ अहम कदम है, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे की कामयाबी इस वक्त मुमकिन होगी जब ये मेन ट्रैक से हटकर शहर के दीगर स्टेशनों पर होकर आए और शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के दूसरे मरहले को 15 दिन में बहाल करने का दावा किया है, लेकिन गुलबाई पर हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे दूसरे मरहले में जो है वो कराची सिटी स्टेशन से औरंगी टाउन तक बहाल करने का दावा किया गया है वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जानिब से। लेकिन अगर इस ट्रैक के हवाले से बात करें तो ट्रैक पर जो तामीराती काम है, जो तरक्याती काम है, वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। जो गुज़िश्ता दिनों में मजदूर भी दिखाई दे रहे थे, अब वो भी इस ट्रैक से जो है वो गायब हो चुके हैं। और साथ ही साथ इस ट्रैक का जो मरकज़ी गुजरगाह है जो कि माड़ीपुर और गुलबाई से होती हुई जा रही है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका यहाँ से रोज़ का जो है वो गुजरना है। हज़ारों की तादाद में यहाँ से गुड्स ट्रांसपोर्टर जो है वो गुजरते हैं। और साथ ही साथ ट्रैक के बिल्कुल साथ ही जो है वो एक कांटा भी लगाया गया है जहाँ पे ट्रॉलर्स और जो आने वाले ट्रक्स हैं वो अपना वज़न करवाते हैं, तो वो तमाम तर जो रुकने वाले ट्रक्स हैं वो ट्रैक तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कोई बाढ़ अभी तक जो है वो नहीं लगाई गई है। ये ट्रैक गुलबाई को और इसको माड़ीपुर रोड को क्रॉस करता हुआ साइड की तरफ जा रहा है। वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 15 रोज़ बाद इस ट्रैक पर ट्रेन चलेगी, जिस पर अब तक पटरियाँ ही जो है वो सड़क के अंदर गायब दिखाई दे रही हैं, और उन पर 15 रोज़ बाद ट्रेन को चलाना एक मुश्किल टास्क दिखाई दे रहा है। ताहम कराची के शहरी पर उम्मीद है कि जो उन्होंने वादा किया है वफाकी वज़ीर ने वो अपना पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलते हैं, PTM के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं अब तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ दिया है। फिर PTM के तमाम सूबाई सरबराहान का दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मजलिस को रौनक बख्शी है। गुजारिश ये है कि जलसे के इंतज़ामात के हवाले से हम ये आपको खबर देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कल से जलसगाह पर काम शुरू हो रहा है। स्टेज का काम भी होगा। बाकी शहर में आप हजरात के इल्म में है कि इस जलसे की मुनासिबत से झंडे, बैनर्स और बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। गो के इंतज़ामिया जो है बाज़ जगहों पर बोर्ड्स उतार रही है, और जिस तरह मेरे बड़ों ने ज़िक्र किया कि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, और आज सोशल मीडिया की एक ख़बर से मालूम हुआ है कि उन्होंने हमारी उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। हम इंतज़ामिया से भी ये कहना चाहते हैं कि हम तो कानून के मुताबिक 5 तारीख़ को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे चुके थे, लेकिन अगर आपने उसको मुस्तरद किया है तो फिर ऐसे सही हम आपके इस आर्डर को जूते की नोक पर रखते हैं
और इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को जलसा होगा। फिर हमारी मालूमात में ये भी आया है कि मुख्तलिफ ज़िलों में कोशिश की जा रही है, वहाँ से ट्रांसपोर्टर्स हजरात को कहा गया है कि इनको गाड़ियाँ मत दो। ये कोशिशें हमारे अपना जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे के मौके पर जब ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की थी, हमने इस तरह की रुकावटें डालने की उस वक्त भी कोशिश की गई थी। उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने कारकुनों को कहा था कि जहाँ कहीं कोई रुकावट डाले वहीं पर वो रोड बंद कर दें। हम तो जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और अब तक पीडीएम के ज़ेर एहतमाम जितने भी जलसे हुए हैं, किसी एक जलसे में भी कोई बदमज़गी, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। और मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरानों को अपना वो दौर भूल गया है जिसमें वो यूटिलिटी बिल जलाया करते थे, वो पार्लियामेंट पर चढ़ाई करने की कोशिश की, पीटीवी पर चढ़ाई की, पुलिस फोर्स को ज़दोकोब किया गया। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इनके इन हथकंडों से हमारा जलसा न मुलतवी होगा। इंशाअल्लाह बर वक्त हम शुरू करेंगे और हम कारकुनों को भी आलन ऐलान कहना चाहते हैं कि जो भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं 22 तारीख को पेशावर के दलजाक रोड, रिंग रोड पर पहुंचने की कोशिश करें। इसके साथ साथ अभी इन्होंने खुद सवात में जलसा किया, इन्होंने खुद बाकी जलसे किए हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी भी एक सियासी पार्टी को इन्होंने सवात में जलसा करने की 22 तारीख की इजाज़त दी है। इसी 22 नवंबर को सवात में एक सियासी पार्टी जलसा कर रही है, उसको ये इजाज़त दे चुके हैं। तो पीटीएम के रहनुमा पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करें। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गन्ने की ख़रीदारी के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। शुगर मिल्स मालिकान का कहना है हुकूमत मुकर्ररा नर्ख पर गन्ने की फराहमी में मदद करे। गन्ने की सप्लाई में किल्लत हुई तो शुगर मिल्स बंद करना पड़ेंगी। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी, शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा, खासतौर पर वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अज़हर को खत लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि पंजाब में शुगर मिल्स ने सूबाई हुकूमतों की हिदायत के मुताबिक गन्ने की क्रशिंग शुरू कर दी है, लेकिन इस वक्त शुगर मिल्स एसोसिएशन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर गन्ने की सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। इस खत में यह कहा गया है कि पंजाब में अभी तक जो गन्ने के काश्तकार हैं उन्होंने गन्ने की हार्वेस्टिंग शुरू नहीं की और गन्ने का जो रेट है वो भी 200 रुपये फी मन से ज्यादा मुतालबा किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह खदशा पैदा हो चुका है कि शुगर मिल्स को गन्ने की सप्लाई मुतासर होगी और अगर गन्ने की सप्लाई मुतासर हुई तो शुगर मिल्स अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तमाम शुगर मिल्स बंद कर देंगे, जिसकी वजह से चीनी के बहरान का भी खदशा है। और इसीलिए वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा फौरी तौर पर इस मामले में अपना किरदार अदा करें और ज़िलाई इंतजामिया के जरिए शुगर मिल्स को गन्ने की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत को दरामद करदा गंदम का एक बैग 2543 रुपये में पड़ा। सूबाई हुकूमत ने मुल्की किसानों के लिए गंदम की फी मन कीमत 1650 रुपये मुकर्रर कर रखी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अली रामी। अली, बताइएगा। पंजाब हुकूमत जो गंदम इंपोर्ट कर रही है वो तारीख की बुलंद सतह पर पहुँच चुकी है। उसकी कीमत जो हुकूमत पंजाब को वो पहुँच पड़ रही है उसकी। अब इसमें हमारे ज़राए के मुताबिक मालूम ये हुआ है कि महकमा खुराक की तरफ से जो अवान वज़ीर आला को एक रिपोर्ट भेजी गई कि जो गंदम के पिछले नर्ख हैं और मौजूदा जो इंपोर्ट करने वाले नर्ख में उसमें कितना फ़र्क है। तो हुकूमत पंजाब जो गंदम इंपोर्ट कर रही है बाहर से 1 लाख मेट्रिक टन, उसके एक बैग यानी कि एक मन की जो कीमत हुकूमत पंजाब को यहाँ पर पहुँचने पर पड़ रही है वो 2543 रुपये है, जबकि हुकूमत पंजाब की ख़रीद इस गंदम पर 19 रुपये बताई जा रही है, लेकिन उसके मुख्तलिफ जो चार्जेस, लॉजिस्टिक और टैक्सेस वगैरह डाल के उसकी कीमत 2543 रुपये में पड़ रही है। तो इसमें इसके लिए अलग से ज़्यादा से सब्सिडी जो है वो 21 अरब रुपये से ज़्यादा से हुकूमत पंजाब को देना पड़ रही है। तो इसमें हुकूमत पंजाब ने जो पहले नरख मुकर्रर किया था वो 1400 से ज़ायद थे, लेकिन अब जो नए आइंदा सीज़न में जो गंदम पंजाब से ख़रीदी जाएगी, पंजाब के किसानों से ख़रीदी जाएगी, उसके लिए 1600 रुपये मुकर्रर किया। लेकिन
दूसरी तरफ किसानों को 1600 रुपये और हुकूमत पंजाब इंपोर्ट करने वाली गंदम जो है वो 2500 रुपये में वो उनको उसकी कीमतें खरीद जो है वो पड़ रही है। तो इतना डिफरेंस आ रहा है इसमें, तो इस पर अजाफी 80 अरब रुपए का अजाफी डिमांड जो है वो भी महकमा खुराक की तरफ से की गई कि उनको एडिशनल फंड जो है वो दिया जाए ताकि वो ये गंदम इंपोर्ट करें। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मन की जो कीमत है वो 2543 रुपये में वो हुकूमत पंजाब को उसकी बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा नज़रअंदाज, कराची के हॉस्पिटल्स में मरीजों के लवाहिकीन बगैर मास्क घूमने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से SOPs पर अमल दरामद के लिए कहा गया था। इस वक्त मैं कराची के सबसे बड़े अस्पताल जिना अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर मरीजों की आमद के साथ साथ यहाँ इनके वर्षा की आमद का सिलसिला भी जारी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की जानिब से तो SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, मास्क और हाथों में जो है वो ग्लव्स भी पहने गए हैं, लेकिन मरीजों के साथ आने वाले जो वर्षा हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि उन्होंने मास्क की सही तरीके से उनको तवज्जो नहीं दी है। इस वक्त मेरे बैग पर अगर आप देख सके, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो यहाँ से लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से जो गुजरने वाले अफराद हैं इन्होंने SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। मेरे राइट साइड पर इमरजेंसी है हॉस्पिटल की और यहाँ से भी मरीज जो जा रहे हैं उन्होंने तो मास्क को ज़रूर वेयर किया है, लेकिन मरीजों के साथ जो लोग हैं उन्होंने ना तो मास्क पहने हैं ना ही हाथों में जो है वो ग्लव्स पहने हुए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से भी और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी ये खास तौर पर तलकीन की गई थी कि आप जो है वो मास्क को लाजमी करार दिया गया है। मास्क जो है बहुत शुक्रिया आपका। आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भर के लाखों बच्चे इल्म की शमा से महरूम हैं। इसी हवाले से मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान भर की 22 करोड़ आवाम में से 50% के करीब आबादी 18 साल से कम उम्र बच्चों की है, जबकि सिंध भर में बच्चों की तादाद 62 लाख है। लेकिन सिर्फ कराची के 10 लाख बच्चे तालीम जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम हैं। 18वीं तरमीम में तालीम को बुनियादी हक करार दिया है। इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट के रूह रवा राना आसिफ का कहना है कि 2013 में तालीम के मुतालिक कानून साजी तो कर ली गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से अमल दरामद नहीं किया गया। सूबा सिंध में 2013 में सिंध जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट तो आ गया, लेकिन आज 7 साल गुजर गए हैं, आज भी आपको बच्चे जो हैं रोडों पे नजर आते हैं और पाकिस्तान में 1.2 मिलियन बच्चे तो वो हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन कराची समेत पाकिस्तान भर के कई नन्हे चिराग इल्म की शमा से महरूम हैं, जो मुल्क के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान है। तालीम से महरूम ये मेहमान हुकूमती नजरसानी के मुंतजर हैं कि कुछ नजर करम इन पे भी हो जाएं, ये बीच सितारों की तरह जगमगाएं, खुले आसमान में अपने पंख फैलाएं। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।